और इस वक्त हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता अविनाश भी जुड़े हुए हैं। अविनाश, नीट पेपर लीक मामले को लेकर अब बीजेपी की तरफ से जब आरोप लगाए गए उसके बाद अब आरजेडी सामने आई है। आरजेडी ने भी कुछ तस्वीरें जारी की हैं और नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी पर सवाल खड़े किए गए हैं। क्या उनकी तरफ से कोई जवाब आया क्या? जी बिल्कुल, देखिए जो नीट पेपर लीक मामला है वो कहीं ना कहीं थम नहीं रही और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस मामला को लेकर जो है अब सियासत हो रही है। और देखिए आज जो आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आरजेडी के सांसद भी हैं मनोज झा, उन्होंने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उन्होंने बताया है कि इस पूरे मामले पर बीजेपी के कई ऐसे नेताओं के साथ रहने वाले उनके सहायक और उनके खास आदमी संलिप्त हैं और आज एक नया चेहरा आरजेडी ने सामने रखा है। उसके तस्वीर को उन्होंने साझा किया है आरजेडी के पोस्ट पर और आरजेडी के ऑफिशियल ग्रुप में। सम्राट चौधरी के काफ़ी खास माने जाते हैं, उनके जो है अमित आनंद, उनके जो है वो पोस्ट किया गया। और हालांकि देखिए वेबसाइट पर सम्राट चौधरी के जो वेबसाइट है वहाँ से उस पोस्ट को भी हटाया गया, लेकिन अब आरजेडी के जो राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने कहा है कि ये सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, बिहार में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो अब इस रिश्ता को बताएं कि उनका रिश्ता अमित आनंद के साथ क्या है। जो संजय जायसवाल के समय में ही जो स्टेट प्रेसिडेंट थे, जब संजय जायसवाल उस समय से ही वो ऑफिशियल कार्यभार संभालते थे और अभी सम्राट चौधरी के साथ भी उनका काफ़ी खास रिश्ता है। और इस नीट पेपर लीक मामले में अमित आनंद का भी जो है नाम अब सामने आ रहा है। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है, शक्ति यादव जो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने बताया है कि जितने भी जो नीट पेपर लीक मामले में जो सरगना का चेहरा सामने आ रहा है उसमें कई ऐसे आरोपित और कई ऐसे माफिया हैं जो बीजेपी के और एनडीए और जेडीयू के नेताओं के साथ उनका तस्वीर है। देखिए एक और बड़ी बात आज सामने निकल कर आई और आरजेडी के तरफ से ये आज आरोप लगाया गया कि जो संजीव मुखिया की पत्नी है ममता देवी, जो एनडीए के पूर्व प्रत्याशी भी रह चुकी हैं, वो कहीं ना कहीं उनका तस्वीर सामने आरजेडी ने किया है और ये पोस्ट किया है और सीएम नीतीश कुमार के साथ उनका तस्वीर सामने आया है। जेडीयू के जो एमएलसी हैं, मुख्य प्रवक्ता भी हैं पार्टी में, नीरज कुमार, उनके साथ भी ममता देवी का तस्वीर है। नीतीश कुमार को जो है ममता देवी नमस्कार करते हुए उस तस्वीर को साझा किया। और एनडीए के एक और नेता हैं जीवेश मिश्रा और सम्राट चौधरी, तमाम अब एनडीए और जेडीयू के नेताओं के साथ जो संजीव मुखिया की पत्नी है ममता देवी और एनडीए के पूर्व प्रत्याशी भी रह चुकी हैं और अभी जेडीयू में नेत्री भी रह चुकी है। तो ऐसे में अब आरजेडी कहीं ना कहीं पूरा आरोप जो है बीजेपी पर लगा रही है और आरजेडी ने बताया है कि बीजेपी स्पष्ट करे कि इन सभी नेताओं के साथ संजीव मुखिया के पत्नी का क्या संबंध है। बिल्कुल लगता है अभी तक इस पे जवाब कुछ नहीं दिया गया है जेडीयू की तरफ से, क्योंकि देखिए संजीव मुखिया और दोनों को लेकर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए और आज जब हमने इस मामले को लेकर जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश सिंह कुशवाहा, उससे हमने बात की, उनसे सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के नेता हैं और जब वो कोई जन सुनवाई कार्यक्रम करते हैं या जनता को संबोधित करते हैं तो लोग आते हैं। तो ऐसे में कोई आकर अगर फोटो खिंचवा ले तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो नीतीश कुमार से उनका संबंध है। तो ये साफ तौर पर ये जो बयान उमेश कुशवाहा का है वो दर्शाता है कि वो इस चीज को लेकर सफाई दे रहे हैं। लेकिन यह भी संभव है उदय कि अगर कोई सामने आता है नीतीश कुमार के सामने और एक सेकंड लगता है फोटो क्लिक करवाने में और उस फोटो को आरजेडी अब सामने ला रही है, सोशल मीडिया पर डाल रही है, तो कहीं ना कहीं अब जेडीयू के नेताओं पर भी संकट की घड़ी जो है देखने को मिल रही है। और उमेश कुशवाहा ने साफ कहा है कि अगर नीतीश कुमार किसी से जनसंपर्क करते हैं, जनता का सुनवाई करते हैं, उस दौरान कोई अगर महिला या कोई पुरुष आकर फोटो खिंचवा ले और उस फोटो से अगर सियासत किया जाए तो ये उचित नहीं है। जो भी इसमें दोषी होंगे उस पे कार्रवाई की जाएगी। सरकार इस पर बिल्कुल संवेदनशील है। उदय, चलिए अविनाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस मसले पर क्या कुछ निकल कर सामने आता है और इस पर ये जो लगातार आरोप प्रत्यारोप नीट मामले को चल रहा है, इस पर जवाब क्या कुछ आता है जेडीयू की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।